न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। मतलब ये कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके स्ट्रक्चर में तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, एक है फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। जो पेंटोज शुगर है यानी कि ये राइबोज शुगर है, यानी 5 कार्बन वाली शुगर है। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जबकि कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे एडेनिन जो है वो एज अ नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ नज़र आ रहा है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनकी दो मेजर टाइप्स होती हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं, जबकि पिरिमिडीन्स जो है ये सिंगल रिंग जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसमें साइटोसिन है, थायमिन है और यूरासिल है। यूरासिल जो है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, यानी आरएनए में थायमिन नहीं होता बल्कि उसकी जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इनके डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ये आपको एक एटीपी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एटीपी जो है दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी इसके अंदर जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन नंबर 5 के साथ आपको अटैच हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं यानी जो एनर्जी ट्रांसफरिंग जो रिएक्शंस होते हैं, यानी जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो इधर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है और एटीपी ये फॉस्फेट जो है किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सो एटीपी जो है इसका आपको पता है कि ये एनर्जी करेंसी भी है सेल की। सो एनर्जी जो है इन फॉस्फेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सो ये एटीपी जो है ये चेंज हो सकता है इनटू एडीपी, यानी इसने एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया और अब इसके पास जो है वो 2 फॉस्फेट्स रह गए। सो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा और यहाँ जो है ये अब इसके पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह गया, तो ये जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया है। सो ये जो एटीपी, एडीपी और एएमपी हैं ये सारे जो है वो एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये एज केमिकल मैसेंजर भी काम करते हैं। जो यहाँ जैसे आपको एग्जांपल में साइक्लिक एएमपी दिखाया हुआ है, ये जो साइक्लिक एएमपी है ये मोस्टली सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करता है, यानी ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाहर से कोई भी मैसेंजर आएगा कोई मैसेज लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन आया है तो वो इस अपना मैसेज जो है सेकंड मैसेंजर को दे देगा। ये जो सेकंड मैसेंजर होता है यानी ये जो साइक्लिक एएमपी है ये अब जो है सेल में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है उनको ट्रिगर करवाएगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये एज जो है वो कोएंजाइम भी काम करते हैं। एज अ कोएंजाइम इस तरह से काम करते हैं कि जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं यानी रिडॉक्स रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उसमें ये एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जैसे एनएडी हो गया, एफएडी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स की जो है वो क्लासेस कितनी है। तो दो मेन क्लासेस होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। एक होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। इन दोनों जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं यानी डीएनए और आरएनए, इनके न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या होता है। जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। जैसे आपको ये राइबोज शुगर नज़र आ रही है, इसमें 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5 जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच है। तो कार्बन नंबर 2 जो है यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और 3 पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैच नज़र आ रहा है आपको। जबकि जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर आपको जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर नज़र आ रही है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या है कि जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर आपको सिर्फ हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुकी है।
सो ये बन जाएगा ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। इसके अलावा इन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इनमें एक और डिफरेंस ये भी होता है जो आपने पहले भी देखा कि यहाँ पर जो है वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होती है, जबकि थाइमिन नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो है वो यूरासिल होता है। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें आरएनए ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, यानी इसमें ये एक ही स्ट्रैंड होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड्स हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर एक स्ट्रैंड ये बनाया हुआ है और एक ये स्ट्रैंड बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो दिखाया हुआ है। तो यहाँ आपको ये राइबोज शुगर नज़र आ रही है और ये राइबोज शुगर जो है इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ बेस अटैच है, कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जबकि कार्बन 3 के साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच था, यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है इसकी एबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना ले। जैसे ये दूसरा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड था और इसमें कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर इसने इसके साथ जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गए। तो जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। जैसे ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप वाला, और इधर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये कार्बन नंबर 3 का वाली जो OH ग्रुप था ये अवेलेबल है, तो ये इसका 3 प्राइम एंड बन गया। जबकि ये जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको अगर आप देखें तो ये इसके जो है वो एंटी पैरेलल रन कर रहा है, इसमें ये 5 प्राइम एंड है और ये जो है वो इसका 3 प्राइम एंड है। और इसके अलावा जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जो है वो पेयर बनाएगा। सो इस तरह से जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए का जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल वगैरह हो सकते हैं, जबकि डीएनए में जो है वो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए है इसमें ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्रोमोसोम का पार्ट है, और डीएनए जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ये एक हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए जो है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और आरएनए जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके तो राइबोसोम के पास जाता है और वहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है करवाता है। So this was all about nucleotides and nucleic acids.